नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये जीव विज्ञान का महासंग्राम चल रहा है और हम लोग 148 नंबर क्वेश्चन तक पूरे कंप्लीटली 1 से लेके 148 तक सब कुछ को बारीकी से बच्चों की तरह ट्रिक के थ्रू हमने समझ लिया। आज जो क्लास स्टार्ट होने वाली है 149 नंबर से आगे और इसको 1500 क्वेश्चन तक पहुंचना है। यानी कि अगर देखा जाए तो बीपीएससी का जहां से भी बायो का क्वेश्चन आता है सबके सब इसी बुक से आता है। यानी कि ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। इवन बीपीएससी नहीं, जितने भी पीसीएस हैं और बिहार के जितने भी एग्जाम होते हैं सारे बायो के क्वेश्चन यहीं से रहते हैं। अगर हम पे बिलीव नहीं है तो प्रीवियस ईयर का एक बार क्वेश्चन तो उठा के देख लीजिए। प्रॉब्लम क्या होती है हम लोगों के साथ और आप लोगों के साथ, हम सोचते हैं टीचर कि ज्यादा से ज्यादा हाई क्वालिफाई पढ़ा दें। बच्चा ये सोचता है इतना में क्या होगा सुजीत सर, ऐसे थोड़ी होता सिलेक्शन। अरे 1 मिनट जिंदगी को रोको, 1 मिनट और खुद से पूछो कि जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से था या है या होगा वो अगर बीपीएससी की तैयारी करने आएगा या यूपी पीसीएस की तैयारी, एमपी पीसीएस की तैयारी करने आएगा या जेपीएससी की तैयारी करने आएगा तो 1 मिनट जिंदगी को रोक के सोचो, क्या उसे हवा लगेगी? नहीं लगेगी। अगर क्वेश्चन हार्ड आयोग दे देगा तो आर्ट्स वाले बच्चे बाहर निकल जाएंगे और साइंस वाले अंदर आ जाएंगे। सेम कंडीशन इसके उल्टे साइड में देखो, उल्टा दर्पण करके देखो। अगर आर्ट्स का यानी कि हिस्ट्री का क्वेश्चन हार्ड दे दिया जाएगा तो आर्ट्स वाले तो अंदर आ जाएंगे लेकिन फिर साइंस वाले बाहर भाग जाएंगे। इसके लिए आयोग ने बीच का रास्ता आजमाया है। एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछता है और वही बेसिक क्वेश्चन में आपको उठा के बाजार देता है। और जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर जब निकलते हैं 2 घंटे के बाद तो अपना सर पीटते हैं, आंख से आंसू आती है, दिल रोता है, लेकिन तब तक तो खेल खत्म हो चुका होता, सब कुछ खत्म हो जाता। इसलिए वो 2 घंटे के बाद जिंदगी खत्म ना हो इसके लिए आज हमारे साथ आपको चलना पड़ेगा। जितनी बातें बोलते हैं सबको अपने दिल के अंदर रखना होगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। और अगर घूमना है ये डाटा वो डाटा तो जिंदगी बड़ी है, भागते रहिए। तो चलिए दोस्तों आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा खींचते नहीं क्योंकि ये बात बताना बेहद जरूरी था स्टार्टिंग में, ताकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस के साथ में हो जाए यस बायो पढ़ना बच्चों का खेल है। बायो में आराम से 20 में 20 मार सकते हैं आराम से, लेकिन तब जब आप हमारे साथ चलिएगा तब। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि देखने में आसानी हो और अच्छे तरीके से समझते हैं। चलिए 149 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 149 कि वृद्धि हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पिट्यूटरी में। ध्यान रखिएगा पिट्यूटरी से जो है वृद्धि हार्मोन जो है स्रावित होता है। ग्रोथ हार्मोन कहें या फिर सोमाट्रोफिक हार्मोन दोनों इक्वल हैं। ग्रोथ हार्मोन या सोमाट्रोफिक हार्मोन यानी कि एसटीएच या हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता और इसकी अधिकता से जो है गिनाटाइज्म, ध्यान रखिएगा, जिसको कहते हैं भीम कायकता एवं कमी से जो है बौनापन, जिसको कहते हैं डाउन थ्रिम्स, ये बौनापन होता है इसी की वजह से। यानी कि भीम कायकता की कमी अगर हो जाएगी तो इसमें बौनापन आ जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावित ग्रंथि जो है वो क्या है, लराइनेक्स के पास स्थित होता है और यह ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन जो है स्रावित होता है और इसका निर्माण जो है आयोडीन एवं प्रोटीन से होता है। शरीर में होने वाली उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रित करता है और एक कोशीय श्वसन में जो है ये क्या होता है, सहायक होता है। क्लियर है। नेक्स्ट जो है एड्रेनल ग्लैंड किडनी के ठीक ऊपर जाता है और यह खनिज में यह शरीर में जो है खनिज लवण को क्या करता है, नियंत्रित करता है। शरीर के जो खनिज लवण उसको नियंत्रित करता है और यह एड्रोगेन यानी कि सेक्स हार्मोन स्रावित करता है जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी कि द्वितीय लैंगिक लक्षण को नियंत्रित करता है, जैसे दाढ़ी, मूंछ का आना, जननांग का विकास होना, शरीर के अन्य भागों में जो है बाल का आना, इसी की वजह से होता है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट 150 नंबर, बस आपको सुनते जाना, सब कुछ आपके दिमाग में चला जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका सही आंसर होगा यकृत, जिसको कहते हैं लीवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट बोलते हैं उसको अपने अंदर रख लीजिएगा। हाँ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा सा टफ होता है उसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन जो इजी है और जो इंपॉर्टेंट है जो हमेशा आयोग पूछता है उसको अपने दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट 151 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतः तथा बाह्य स्रावित दोनों है। यानी कि इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पेंक्रिथाश। ध्यान रखिएगा पेंक्रिथाश
त्राश यानी अग्नाशय अंतः तथा बाह्य अस्रावित दोनों जो है ग्रंथि दोनों है। कौन सा? तो अग्नाशय अंतः और बाह्य दोनों ग्रंथियां हैं। वैसे ग्रंथि जो नालिका युक्त ग्रंथि होती है उसे जो हम कहते हैं वो बहिस्रावी ग्रंथि यानी कि एक्सोनिक ग्लैंड कहते हैं। एग्जाम्पल, यकृत लीवर जो है एक्सोनिक ग्लैंड एंजाइम स्रावित करता है। वैसी ग्रंथि जो नालिका विहीन होती है उसको कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको कहते हैं अंतर स्रावित ग्रंथि भी इसको हम कहा जाता है, जो नालिका विहीन होती है। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड या आप कहें तो थायराइड ग्लैंड ईटीसी, या फिर कहें तो एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे शरीर में जो है हार्मोन स्रावित करता है, जो शरीर के विभिन्न क्रियाओं पे क्या करता है? नियंत्रित करता है। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डायबिटीज इंसिपियट्स रोग होता है, किससे होता? तो एग्जाम्पल बी, इंसुलिन की कमी जब हो जाती है तो शरीर के अंदर जो है डायबिटीज की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट जो है इंडिया में है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, डायबिटीज जो इंसिपियट रोग होता है, डायबिटीज जो रोग अंदर होता है, जैसे सुनते हैं डायबिटीज हो गया, इसका मतलब है कि आपके शरीर के अंदर इंसुलिन की कमी हो गई है, जिसकी वजह से होता है। चलिए 152 के बाद 153 नंबर, 153 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखते हैं। रक्त में हार्मोन्स निम्नलिखित में से किस तरह उपस्थित रहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा डीनर की वजह से भी, मोनोमर की वजह से भी, पॉलीमर की वजह से, यानी कि उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। रक्त में जो हार्मोन डीनर है उसको मोनर भी कहा जाता है, पॉलीमर सभी प्रकार के होते हैं। क्लियर है ना? रक्त में जो हार्मोन होता है। नेक्स्ट जो है गर्भ निरोधक गोलियां जो होती है वो अधिकतर होती है, क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि ऑस्ट्रोजेन और प्रोस्टोरोन ये दोनों का क्या होता है? मिश्रण होता है। अब ये है क्या, इसको थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि ये भी सॉरी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। गर्भ निरोधक जो गोलियां होती है ये क्या होता है? अधिकतर जो है ऑस्ट्रोजेन या कहें तो प्रोस्टोरोन ये होता है, यानी कि प्रोस्टोरोन हार्मोन ओवरी में पाए जाने वाले जो कार्पस ल्यूटियम है उसको स्रावित होता है, और इसे जो है प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो आपका प्रोस्टेरोन जो होता है जो कि हार्मोन ओवरी में पाया जाता है, यहां पे जो है कार्पस ल्यूटियम जो है स्रावित निकलता है, इसे क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। यह लड़कियों में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जो है जिम्मेदार होता है। और जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कहा जाए सेकेंडरी ग्रोथ में, तो स्तन का होना, मासिक चक्र का शुरू हो जाना, शरीर के अंदर के भागों में बाल का होना, आवाज का पतला होना, ये सब का जो वजह होता है ये कहीं ना कहीं जो है आपके अंदर, लड़कियों के अंदर प्रोस्टोस्टेरोन की वजह से ही होता है, जिसकी वजह से स्तन का आ जाना, फिर मासिक चक्र शुरू हो जाना, शरीर के अन्य भागों में बाल होना और आवाज का जो है पतलापन होना, ये सारे के सारे इसी का जिम्मेदार है। नेक्स्ट जो है एस्ट्रोजेन, यह महिलाओं में जो है इनको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि एमसी पर नियंत्रित रखता है तथा जननांगों के विकास में जो है ये सहायक करता हो। नेक्स्ट जो है 155 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जंतु जो है द्विलिंगी होती है? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जोंक, जिसको कहते हैं लीच, जो कि द्विलिंगी होती है। जोंक, लीच द्विलिंगी होता है। वैसे जंतु जिसमें मेल और फीमेल एक ही पर होते हैं, इसमें जोंक में क्या होता है? मेल और फीमेल दोनों एक ही में होता है, उसे द्विलिंगी कहते हैं। अगर मैं पूछूं आपको तो आप क्या बताइएगा? जरा कमेंट करके मुझे बताइए। जोंक और केचुआ ये दोनों जो होते हैं ये द्विलिंगी होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल एक ही पे होता है, बाकी सब अलग अलग होते हैं। क्लियर है? हम सब भी अलग अलग हैं। रजत मछली यानी कि सिल्वर फिश होती है, इसका सही आंसर कीट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर 155 नंबर भी, 156 नंबर भी और 154 नंबर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। रजत मछली जो होती है सिल्वर फिश एक प्रकार की क्या होती है? कीट होती है। नेक्स्ट जो है हाल ही में लुप्त पक्षी है, इसमें बताना है आपको। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर बी डोडो। हाल ही में लुप्त पक्षी डोडो है, वह मॉरिशस में क्या है? पाया जाता। तो ध्यान रखिएगा, मॉरिशस में डोडो पाया जाता है। आर्कियोप्टेरिक्स को पक्षी और सरीसृप के बीच जो है एक कड़ी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पक्षी और सरीसृप के बीच जो है एक कड़ी कहा जाता है। चलिए 158 नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं। ना उड़ने वाला पक्षी है, इसका सही आंसर होगा ईएमयू।
जो कि ना उड़ने वाला पक्षी कहलाता है। मोर, पीकॉक भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम जो होता है पावो क्रिस्टस। नेक्स्ट जो है 159 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कीटों का मुख्य लक्षण है, इसका सही आंसर होगा 3 जोड़ी टांगे। कीटों का जो मुख्य लक्षण है वो 3 जोड़ी टांगे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, कीटों का मुख्य लक्षण 3 जोड़ी टांगे। नेक्स्ट है 160 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द्विनाम पद्धति यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जनक हैं, इसका सही आंसर होगा लिनियस। ध्यान रखिएगा, इनका सही आंसर होगा लिनियस। द्विनाम पद्धति बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के जनक जो है केरोलस लिनियस जो है, इनका द्विनाम पद्धति के जनक कहलाते हैं। स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 कोष्ठीय हृदय जो होता है स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है 162 नंबर, मछली वर्ग की पहचान किस अंग से होती है, तो इसका सही आंसर होगा ग्रासीय गिल, डर्मल शल्क और युगित पक्षों। मतलब क्या है कि ग्रासीय गिल, डर्मल शल्क और युगित पक्षों इत्यादि से मछलियों वर्ग की क्या होती है, पहचान की जाती है। हेल एक स्तनधारी है क्योंकि इसका सही आंसर 4 प्रकोष्ठ के हृदय होता है इसके अंदर, यानी कि हेल एक स्तनधारी है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें जो है 4 प्रकोष्ठ के हृदय हार्ट होता है, इसलिए यह स्तनधारी है। चलिए 164 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 164 नंबर क्या है, उड़न मछली यानी कि फ्लाइंग फिश है, तो इसका सही आंसर होगा एक्सोसीटस। ध्यान रखिएगा, एक्सोसीटस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है, आपके पास में ऑप्शन है फादर ऑफ बायोलॉजी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान के जनक, या कहें तो जी फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। याद रखिएगा 166 नंबर क्वेश्चन, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन के आधार पर इकाई है, इसका सही आंसर होगा स्पीसीज। वर्गीकरण के आधार पर अगर इकाई देखते हैं तो इसको स्पीसीज कहा जाता है। नेक्स्ट 167 नंबर, रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। ध्यान रखिएगा, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, यानी रुधिर में अधिकतम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाई जाती है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। ध्यान रखिएगा 168 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रुधिर अस्कंदन यानी कि ब्लड क्लोटिंग के लिए आवश्यक है, इसका सही आंसर होगा Ca++, यानी कि रुधिर अस्कंदन ब्लड क्लोटिंग के लिए Ca++ जो है सबसे ज्यादा आवश्यक है। शरीर में फास्फोरस पाया जाता है, शरीर के अंदर अगर फास्फोरस पाया जाता है तो इसका सही आंसर होगा अस्थियों और दांतों में। अस्थियां और दांत जो है उसके अंदर जो है क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। ध्यान रखिए, अस्थियां और दांतों में। 170 नंबर क्वेश्चन, 170 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, इसको देखते हैं। मानव के लाल रुधिर कणों का जीवन काल होता है, इसका सही आंसर होगा 120 दिन। मानव के लाल रुधिर कणों का जीवन काल जो होता है वो कितने दिन का होता है, 120 दिन। याद रखिएगा, यानी RBCS का जीवन काल 120 दिन होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 171 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है, सबसे बलशाली पेशी, इसका सही आंसर होता है जबड़े में। सबसे ज्यादा बलशाली स्ट्रॉन्ग जो होता है सबसे ज्यादा पेशी वो होता है जबड़े का। नेक्स्ट जो है बाह्यकण का कठोर लचीला भाग होता है, जो बाह्यकण का कठोर लचीला भाग होता है वो कौन सा होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपास्थिति, यानी कि काटी लेग होता है। बाह्यकण का कठोर लचीला भाग जो है उपास्थिति बना होता है। स्थिति का निर्माण जो है कंकाली संयोजन उत्तकों में होता है और यह अर्ध ठोस पारदर्शक एवं लचीला ग्लाइकोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स से निर्मित होता है। यह अस्थियां बोन्स जो होता है एक ठोस कठोर मजबूत और संयोजन उत्तक है जो तंतुओं और मैट्रिक्स का बना होता है। मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। मांसपेशियों में एवं अस्थिर के जोड़ों में टेंडन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मांसपेशियां और अस्थिर के दोनों के जोड़ जो होते हैं उसको कहते हैं टेंडन। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है अस्थिर और ध्यान रखिएगा अस्थिर एवं अस्थियों के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं। क्लियर हो रहा है ना?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है कि मानव के रक्त में समान पीएच होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7.4। मानव के रक्त में समान पीएच जो है 7.4 होता है। अम्लीय घोलक पीएच जो होता है 7 से कम होता है, जिसको अम्लीय कहा जाता है। उदासीन का मतलब पीएच 7 होता है, जो 0 पे खड़ा होता है, जो बिल्कुल उदासीन होता है। और क्षारीय जो होता है पीएच से अधिक होता है, यानी पीएच से अगर अधिक होगा तो क्षारीय होगा, छोड़ देना होगा, ऐसे याद रख लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा। पीएच 7 जो होता है वो 0 होता है, जिसको हम कहते हैं उदासीन। ना ना अम्लीय ना क्षारीय, 0 उदासीन पीएच 7 पे होता है। अगर 7 से ऊपर गया तो छोड़ दीजिए, और 7 से नीचे गया तो बचा हुआ, अगर 6 से क्षारीय हो गया तो बचा हुआ अम्लीय है। देखिए ऐसा क्वेश्चन यू पूछता है आयोग आपसे, और यही क्वेश्चन में आपको गिरा देगा। और ये क्वेश्चन सबको पता होता है, इसीलिए सबका गलत होता है, क्योंकि हम लोग पूरा ग्रंथ और पूरा महाभारत पढ़ने की कोशिश करते हैं, पूरा बाइबल को उठा के अंदर रखने की कोशिश करते हैं, और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि बेसिक चीज भी ना निकल पाता है वक्त के साथ में, बस रिजल्ट रुक जाता है। दोष किस पे जाता है? बेचारा बायोलॉजी पे जाता है। बस बायोलॉजी में ऐसा क्वेश्चन, बायोलॉजी में वैसा, बायोलॉजी में क्या क्वेश्चन पूछा, जाके देखो तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, एक नजर तो फैलाओ, तो तब तो समझ में आ जाएगा ना क्या पूछा जा रहा है। कुछ भी नहीं पूछा जा रहा, बेसिक चीज पूछा जा रहा है जो सबको जानता है, इवन जो 10th में पढ़ा हुआ स्टूडेंट है वो भी जानता है, वही चीज तो पूछा जा रहा है। लेकिन हम क्या है, इतने बड़े बेवकूफ है, बड़ी बड़ी मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ते हैं, ये बुक पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो। आजकल बाढ़ मचा हुआ है यूट्यूब पे, जब से 66 का नोटिफिकेशन आया, बुक बस एक बार सर्च तो कर लीजिए, लगेगा कि ग्रंथ निकला हुआ है। ये 4 बुक पढ़ लीजिए, ये 6 बुक पढ़ लीजिए, ये 10 बुक पढ़ लीजिए, ये 2 बुक पढ़ लीजिए, ये कर लीजिए, पता ना क्या क्या है। और आप जो है कंफ्यूजन में रहते हैं। इस बार मत चूकना, इस बार 66 का रिजल्ट लेके घर जाना होगा। किसी भी हालात में फुल एंड फाइनल सिलेक्शन चाहिए आपको। बस अगर जुड़े हो तो सिलेक्शन करके दिखाओ। अगर इतनी पावर है तो ब्लाइंड फेथ अपने कर्मों पे रखो, अपने सपनों पे रखो, उन पे मत रखो जो 12 बजे रात में, 11 बजे रात में फोन करती हैं, उन पे कोई मतलब नहीं। ब्लाइंड फेथ, वहां ब्लाइंड फेथ जो होता है ना, वो व्हाइट फेथ से भी बेकार होता है, जिसको कहते हैं ब्लैक फेथ। वहां ब्लाइंड फेथ तो होता ही नहीं हो, वहां ब्लैक फेथ होता है, जिसको ब्लैकमेल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सोचना आपको है, मेरा तो ऐसे भी वक्त जा चुका है। चलिए 174, बीच बीच में थोड़ा मोटिवेट करते रहता हूं जिससे कि मजा आता रहे पढ़ने में। आपको बायोलॉजी है, थोड़ा सा तो दिक्कत होता होगा, मैं फील कर सकता हूं आपकी अंदर जो हो रहा है। अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्त स्त्राव यानी कि ब्लीडिंग रुकता नहीं है तो इसका कारण निम्नलिखित में से किस एक के दोष होता है? तो इसका सही आंसर होगा बिंबाणु का। बताइए, यह क्वेश्चन पूछ देगा, कितना इजी है, फिर भी नहीं बता रहे हैं। अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति का रक्त स्त्राव यानी कि ब्लीडिंग रुकता है, नहीं रुक पाता है, तो इसका कारण जो होता है बिंबाणु होता है, जिसको कहते हैं थर्मोबायोटिक्स। अब ब्लड में ब्लड प्लाज्मा 55% होता है। अब ये याद रखिएगा, पूछ देगा ब्लड में ब्लड प्लाज्मा कितना % होता है, आप मुंह देखते रह जाइएगा। पर तो पूरा लिए हैं, इस सिंपल क्वेश्चन ही बता पा रहे हैं। तो ब्लड प्लाज्मा जो होता है 55% होता है, और इसका रंग जो होता है हल्का पीला होता है। जहां ब्लड प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, ऑप्शन लाल देगा, 99% स्टूडेंट लाल मार के चले आएंगे, और जिनका सही होगा ना उनका भाग भरोसे सही होगा, क्योंकि निगेटिव नहीं है। इसीलिए ये सब चीज को पकड़िए ना। इसमें 90% जो होता है जल होता है, 10% जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स इत्यादि इसमें पाए जाते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड में जो ब्लड प्लाज्मा 55%, रंग पीला, जल 90%, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स 10%। क्लियर हो गया ना? अब लाइम्फोसाइटिक्स एक प्रकार का WBC है, जो बॉडी में बॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी प्रोटीन है जो रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है। एंटीबॉडी प्रोटीन होता है जो रोगों के लड़ने की क्षमता रखता है। चलिए 175 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 175 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रुधिर दबाव का नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रिनल। यानी रुधिर दबाव का नियंत्रण जो है एड्रिनल से करता है। ध्यान रखिएगा, एड्रिनल से करता है। एड्रिनल मेडुला के द्वारा जो है एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है, और इसे जो हम कहते हैं क्या, इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। एड्रिनल मेडुला के द्वारा जो है एड्रिनल हार्मोन निकलता है, इसको कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। एड्रिनल को लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। अब याद रखिएगा, एड्रिनल को क्या कहा जाता है? लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। यह ग्लाइकोगेन या फिर कहे तो ग्लूकोज में परिवर्तित करके तत्कालीन ऊर्जा प्राप्त करता है। एड्रिनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। थायराइड ग्लैंड
से जो है थायोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है और इसकी कमी से जो है क्रिटिनिज्म रोग होता है और इस रोग से मनुष्य की शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है पूरी तरीके से रुक जाता है। 30 वर्ष का व्यक्ति 5 वर्ष का बच्चा जैसा इसमें दिखता है इसी रोग की वजह से। नेक्स्ट जो है 176 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रुधिर का थक्का यानी क्लोट जमने की आवश्यक है। इसका सही आंसर होगा कैल्शियम, यानी रुधिर का थक्का जमने के लिए कैल्शियम आवश्यक होता, तभी रुधिर में थक्का जमेगा कैल्शियम की वजह से। रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है, इसका सही आंसर होता जल। अभी जस्ट ऊपर बताया हूं, रक्त में जो प्लाज्मा 55% होता है, जल 90% होता है, 10% जो कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स विटामिन प्रोटीन वगैरह उसमें होता। अभी जस्ट बताऊं ऊपर, क्लियर हो रहा है ना। चलिए 178 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रुधिर में एंटी स्कंदन, ध्यान रखिएगा एंटी स्कंदन जो होता है पदार्थ मिलाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम ऑक्सलेट के लिए। रुधिर एंटी स्कंदन पदार्थ के रूप में जो है सोडियम ऑक्सलेट का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है 179 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक है। इसका सही आंसर होगा संयोजी उत्तक। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक जो है संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक विभिन्न अंगों और उत्तकों से संबंध करता है। जो संयोजी उत्तक होता है विभिन्न अंगों और उत्तकों से संबंधित करता है। नेक्स्ट जो है इपिथेलियल टिश्यू उत्तक अंगों के बाहरी परत तथा आंतरिक अंगों की भीतरी रक्त का निर्माण करता है। चलिए उसके बाद जो है मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशी उत्तक प्रचलन विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए पेशी उत्तकों की आवश्यक होती है। तंत्रिका तंत्र शरीर के समस्त अंगों और कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना तंत्रिका उत्तक की विशेषता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन 180 नंबर पे ले जाकर आपको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 क्या कहता है, मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के एनाफिलस को सर्वप्रथम खोजा था किसने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि रोनाल्ड रोच ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र को एनाफिलस की खोज जो है वो किसने खोजा था, तो रोनाल्ड रोच ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किया था, ध्यान रखिएगा। और आज का यही हुआ लास्ट क्वेश्चन। कल जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे 181 नंबर। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ कभी इतनी व्यस्तता शेड्यूल हो जाती है जिसकी वजह से आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं देता हूं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कमेंट पढ़ता जरूर हूँ सबका, और मैं पता चलते रहता कि कौन इंटरेस्टेड है और कौन इंटरेस्टेड नहीं है। प्लीज़ मैं इतना डिजर्व करता हूं कि आप मुझे कमेंट ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके लिए किस तरीके से वक्त को चुरा कर आपके सामने लाता हूं। अभी आपको पता नहीं, अभी आधे घंटे के बाद जो है मेंस का टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला 65th का, लेकिन बस थोड़ा सा वक्त निकाल के आपको दे दिया हूँ। उसके बाद जैसे मेंस का ख़त्म होगा दूसरे क्लास में, उसके बाद अगली क्लास जो है स्टार्ट होने वाली है, वो टेस्ट का शेड्यूल शुरू हो जा रहा है। 66 का टेस्ट भी स्टार्ट हो चुका है, वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो है शाम में फिर से एक जो है फाउंडेशन का बैच स्टार्ट होने वाला है पूरी तरीके से। तो आप लोग अगर जुड़ सकते हैं तो जुड़िए, नहीं जुड़ सकते हैं तो कोई बात नहीं। बस ये इसलिए बता दिया हूं कि बिजी शेड्यूल है, इतना सारा काम है, उसके बाद भी आपके पास आता हूं यही उम्मीद करके कि आप लोग का प्यार हमारे साथ बना रहे, विश्वास बना रहे। हम जो आपसे डिजर्व करते हैं आप हमें देते रहिए, और आप जो हमसे डिजर्व करते हैं हम वो देते रहें। हम अपने तरीके से 100% आपको देंगे। क्या आप हमें 100% देते हैं? क्या मेरा वीडियो आप शेयर करते हैं? क्या हमें कमेंट देते हैं? क्या हमें लाइक करते हैं या अनलाइक ही करते हैं? आखिर बताइए क्यों अनलाइक किए हैं, ताकि मैं उस कमी को दूर करूं। आप मुझे बताइए ना क्या चाहिए, मैं हर वो काम करने के लिए तैयार हूं, बस साथ चलने के लिए आप तो तैयार रहिए। क्योंकि इस महासंग्राम में हम तभी साथ चलेंगे जब 50% का योगदान आप कीजिएगा, तभी 50 का हम दे पाएंगे। अगर 49 भी हो जाएगा तो हम दे नहीं सकते आपका साथ। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए अपने दिल की बात, और क्या चाहिए हमें ज़रूर बताइए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।